नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आप देख रहे पब्लिक आइडिया में चंदन श्रीवास्तव। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है, अधिकार बचाओ यात्रा। और इस यात्रा में अनेक ऐसे प्रपंच रचे जा रहे हैं, अनेक ऐसी चीजें दिखाई जा रही है जिससे बिहार के हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा सके। बिहार के हिंदुओं से, या कह सकते हैं कि पूरे देश के हिंदुओं से, पूरे देश का सनातनियों से अपना असलियत छिपाया जा सके। इस पर विस्तार से बात करेंगे। इसके पहले आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये जो यात्रा चल रहा है ना बॉस, इस यात्रा में अनेक ऐसी चीजें हो रही है, अनेक ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे ऐसा लगे कि अगर हिंदुओं के बारे में सोचने वाले कोई हैं तो एकमात्र राहुल गांधी हैं। और बिहार की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव हैं, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं है, नथिंग, नोबडी। और ये दोनों के दोनों जो कि एक ढोंग रच रहे हैं, एक नौटंकी शुरू किए हैं, दोनों के दोनों को वास्तविकता से कहीं कोई मतलब नहीं है। अगर वास्तविकता जानिएगा तो पैरे तले जमीन खिसक जाएगी। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा और देशवासियों को पता है, तभी इनकी ऐसी स्थिति बनी हुई है। एक सपना सजाए बैठे हैं तेजस्वी यादव कि इस बार हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और वही सपना अपने बड़े भाई पप्पू जी को दे रहे हैं कि आपको हम अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनाएंगे। अपना तो कुछ है नहीं, दूसरे को बांटने चले। ये दोनों अपनी यात्रा के दूसरे दिन एक विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर है देव में, वहां सूर्य मंदिर में लोग दर्शन करने जाते हैं, दर्शन नहीं कहिए, घूमने जाते हैं। लेकिन तीसरे दिन जब यात्रा इनका तीसरा दिन होता है तो तीसरे दिन ये लोग जब गया जाते हैं तो गया में एक हनुमान मंदिर में लोग आस लगाए बैठे थे, पूजा की थाली सजाए बैठे थे। वहां के जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, कि राहुल गांधी आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे और इस मंदिर में जो प्राचीन मंदिर है जहां पे इस हनुमान जी में लोगों की आस्था जुड़ी है, वहां पर ये लोग भी पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन इनकी गाड़ियां जो है निकल जाती, नहीं रुकते हैं लोग। इस मुद्दे पर हमने लाइव भी किया था, लेकिन हमने बताया था उस लाइव सेशन में कि हम आपके सामने कुछ डेटा देंगे, कुछ ऐसे रियलिटीज बताएंगे जो कि राहुल गांधी से घटित हुई घटनाएं हैं, उनकी पार्टी से घटित हुई घटनाएं हैं, और इन लोगों ने हमेशा कैसे सनातनियों को अपमानित किया है, हिंदू धर्म को अपमानित किया है। तो आइए उसी में से कुछ चीजों को आपके सामने रखते हैं। ऐसे अनगिनत चीज हैं, अगर गिनवाने लगे और बताने लगे और आप देखने लगे तो लाइन लगी रहेंगी। ये रुकने वाली नहीं है, बस अनलिमिटेड। आपको याद होगा कि सदन में एक बार भगवान शिव की तस्वीर को लहराए थे राहुल गांधी। शिव जी के तस्वीर को, फोटो को लहराए थे और उनको अपमानित किए थे। ये बात भला हिंदू कैसे भूल सकता है? ये वही राहुल गांधी हैं जो कि श्री राम मंदिर के न्योते को ठुकराए थे। ये वही राहुल गांधी हैं जो कि भगवान राम को, हिंदुओं के जो आराध्य प्रभु श्री राम हैं, उनको काल्पनिक बताते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो कि बाबरी मस्जिद को सपोर्ट करते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिनको काशी मथुरा नहीं भाती है। ये वही राहुल गांधी हैं जिनको हिंदू हिंसक नजर आते हैं। अरे कितना गिनवाऊं बॉस, कितनी बातें आपको बताएं। ये राहुल गांधी हमेशा हमेशा, और यहां तक कि राहुल गांधी ने, इनके खानदान जो हैं,
हमेशा से ही हिंदुओं के विरोधी रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनके पार्टी तक के लोग रहे हैं। आपको ये भी याद होगा, या नहीं भी याद हो तो आपको याद दिला दें कि एक बार शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद जी महाराज ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि मैं सार्वजनिक घोषणा है, उन्होंने सार्वजनिक घोषणा किया था कि राहुल गांधी द्वारा सदन में मनुस्मृति के बारे में जो बयान दिए गए थे वो उससे सनातन धर्म आघात है। ये वही राहुल गांधी हैं जो कि मनुस्मृति पर सवाल उठाते हैं। कोई एक ऐसा चीज दिखा दीजिए इस राहुल गांधी में जिससे कि अदर जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं, उनके बारे में कोई एक शब्द भी मजाल ये बोल दे या बोला हो, नहीं बोला। इसके बाद और आपको बता दें, एक बार और हिंदू धर्म को अपमानित किया गया था, पोस्टर लगाए गए थे। आपको डेट बताते हैं, ये 2019 की बात है। कांग्रेस पार्टी द्वारा हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म को इस तरह से टारगेट किया गया था, इस तरह से अपमानित किया गया था कि गांधी परिवार ने प्रियंका गांधी वाड्राई और राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्राई को मां दुर्गी के रूप में पोस्टर पर लगाया था, और राहुल गांधी को, जो कि भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, इनको भी ईश्वर के रूप में दिखाया गया था। इनके जो पार्टी के एक लीडर हैं शशि थरूर, इनको आप कैसे बोल सकते हैं। इन्होंने भी प्रयागराज में लगे हुए कुंभ का मजाक उड़ाया था, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया था। मणिशंकर अय्यर कैसे पीछे रह सकते हैं। इन्होंने तो इतना तक किया कि भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया। अय्यर कहता है कि राजा दशरथ बहुत बड़े राजा थे, उनके महल में 10,000 कमरे थे, लेकिन भगवान राम का जन्म, भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए, जरा शब्द सुनिएगा। हमारे आराध्य प्रभु राम हैं, एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते हम तो ऐसे, या आप ऐसे शब्द की बारे में सोच भी नहीं सकते। क्या कहता है ये कि उनके महल में 10,000 कमरे थे, लेकिन भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए ये बताना बड़ा ही मुश्किल है। अबे तुम किस कमरे में पैदा हुए थे, तुम्हारा जन्म किस कमरे में हुआ था, या तुम्हारा बेटा बेटी जो है किस कमरे में पैदा हुआ, सार्वजनिक किए हो क्या? इसी कमरे में हमने अपने पुत्र को जन्म दिया है, हमारे बच्चे इसी कमरे में जन्म लिए हैं। इसलिए आगे कहता है, इसलिए यह दावा करना कि भगवान राम वहीं पैदा हुए थे ये ठीक नहीं है। ये तुम बताओगे क्या ठीक है क्या ठीक नहीं। तो ऐसे इतिहास रहा है भाई, ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, ठीक ना। और ये देश के लोग, देश की जनता, देश की युवा है, देश के जो सनातनी हैं, ये भली भांति समझ रहे हैं। और ये जो ढोंग रचा जा रहा है बिहार में, राहुल गांधी के द्वारा मंदिर में जा रहा है, मंदिर घूमने जा रहा है, क्या हिंदुओं को बेवकूफ समझा है क्या? इतना ही नहीं, अगर बात काशी की करें, बनारस की करें, तो वहां का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के शब्द में हिंदू जो लगा है, हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इस हिंदू शब्द पर जवाहरलाल नेहरू जो था उसको आपत्ति थी। उन्होंने इस शब्द को हटाने के लिए कहा था, हटा दिया जाए यहां से, हिंदू क्यों, हिंदू का क्या मतलब है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय पर भी हिंदू शब्द हटाने के लिए दबाव डाला गया था, आपको बता दें। और ये बात आपको समझनी काफी आवश्यक, अति आवश्यक है समझनी, कि मालवीय जी पर यह दबाव डाला गया था नेहरू के द्वारा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में से हिंदू शब्द को हटा दिया जाए। लेकिन
जरा सोचिएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें से मुस्लिम शब्द हटाने की मुस्लिम शब्द हटाने की बात इसके मुंह से नहीं निकल पाई। कितना गंदा सोच है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाने में जो नेहरू था उसको विरोध हो रहा था, और इसी कारण ठीक है, इतना मुस्लिमों का मन बढ़ा कि आज तक ये लोग जो हैं वंदे मातरम का आने का विरोध करते हैं। इस वीडियो को अगर आप हिंदू होंगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो बातें हम बता रहे हैं, ये बात सभी सनातनियों को समझनी चाहिए कि किस तरह से हमारे देश में इन गद्दारों ने एक धर्म को हमेशा बदनाम करने का, हमेशा मिटाने का प्रयास किया। थोड़ा सा और, 7 नवंबर 1966 दिल्ली में हजारों नागा साधु इकट्ठे होकर मांग कर रहे थे कि गाय हत्या बंद होनी चाहिए। इंदिरा गांधी किसी भी कीमत पर गौ हत्या बंद करने के मूड में नहीं थी। और फिर क्या था, दिल्ली में इंदिरा गांधी ने जालियांवाला कांड दोहराया था उस दिन, और जनरल डायर की तरह नागा साधुओं पर गोलियां चलाई गई थी। ये बात इसलिए बता रहे हैं कि आप समझिए कि इनकी वास्तविकता क्या है। और इस गोलाबारी में 6 साधुओं की मौत हो गई थी। और एक बात और समझ लीजिए कि बात उसी समय की है जब नागा साधुओं पर गोलीबारी की गई थी, गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 6 साधुओं की मौत हो गई थी। और उस समय गौभक्त माने जाने वाले गुलजारी लाल नंदा को इंदिरा गांधी ने मंत्री पद से हटा दिया था। और इस घटना के बाद लोगों का आक्रोश जगा और कई राज्यों में जो है इंदिरा ने चुनाव हार ली। अगर इन लोगों की बात करेंगे बस तो समाप्त नहीं होगी, मैंने पहले ही बोला। लेकिन एक अंतिम बात आपको और बता दें, ये भी काफी दिलचस्प है। साधु संतों पर गोली चलाने से चुनाव हार चुकी इंदिरा गांधी ने जब राजीव गांधी की शादी में कार्ड छपवाया, तो कार्ड तो छपवाया, लेकिन उस कार्ड में कहीं भी हिंदू देवी देवताओं के नामों का वर्णन नहीं था। पूरी तरह से परहेज किया गया। अगर आपके घर शादी हो, हमारे घर शादी विवाह हो, तो उसमें भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय माना जाता है। लेकिन इसने भगवान गणेश का भी अपमानित किया था उस समय। उसके कार्ड में गणेश जी की तस्वीर भी नहीं लगी हुई थी। अब आप समझ सकते हैं ये कैसे लोग हैं। बाकी हमारे दर्शक बताएंगे, अपना विचार देंगे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे हमारी हाथ जोड़ करके, ये विनती है कि आप इस वीडियो को इतना फैलाएं, इतना शेयर करें कि अधिक से अधिक हिंदुओं के पास, अधिक अधिक सनातनियों के पास ये वीडियो पहुंचे, ताकि ये जानना बहुत जरूरी है। ये वास्तविकता समझना कि कैसे लोग हैं और कैसे इन पर विश्वास किया जाए। क्या ये विश्वास करने लायक भी है क्या, ये बात जानना बहुत आवश्यक है। तो कृपया इस वीडियो का देखिए, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।